ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और एनसीपी पर अपने जुबानी वार तेज करते हुए कहा कि एनसीपी और कांग्रेस ने राज्य में 15 साल तक लूट मचाई है। भ्रष्टाचार कांग्रेस और एनसीपी का संस्कार है। कांग्रेस और एनसीपी अपने बेटों के विकास के लिए काम कर रही है। इन पार्टियों के नेताओं की संतानें इस बार चुनावी मैदान में है। कांग्रेस ने विदर्भ के साथ अन्याय किया है, जबकि भाजपा ने न्याय के साथ उसका विकास भी किया है। कांग्रेसी कह रहे हैं कि अनुच्छेद 370 हटाने से महाराष्ट्र वालों को क्या मतलब, जबकि सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, देश की समग्र जनता चाहती है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना रहे। महाराष्ट्र में बुल्ढाना जिला के चिखली में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम राजनीति से ज्यादा भारत के भविष्य की चिंता करते हैं। महाराष्ट्र को सुरक्षित रखने और विकसित बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा शिवसेना की सरकार बनाना जरूरी है। 70 वर्षों से आतंक के साए में जी रहे कश्मीर में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। कांग्रेस और एनसीपी ने हमेशा 370 हटाने का विरोध किया, लेकिन भाजपा ने इसे हटाकर रख दिया है। कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद कहते थे कि 370 हटाने से कश्मीर में खून की नदियां बहेंगी, लेकिन वहां खून का एक कतरा भी नहीं बहा। चिखली में रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने आगे कहा कि कांग्रेस एनसीपी देश को सुरक्षित नहीं रख सकते और न ही महाराष्ट्र को। देश को और महाराष्ट्र को सुरक्षित रखने और विकसित करने के लिए महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा शिवसेना गठबंधन की सरकार बनाना जरूरी है। विकास कार्यों के मामले में भाजपा सरकार ने कांग्रेस एनसीपी के मुकाबले कहीं ज्यादा काम किया है, मगर ये चुनाव अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहला चुनाव है। इस चुनाव में दुनिया में ये संदेश जाना चाहिए कि पूरा भारत 370 हटाने के पक्ष में एकजुट है। अमित शाह ने जुबानी हमला जारी रखते हुए कहा कि भ्रष्टाचार कांग्रेस और एनसीपी का संस्कार है। मैं दावे के साथ आप सभी को कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस जी पर हमारे विरोधी भी भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा सकते। ऐसी पारदर्शी सरकारें देने का काम भाजपा ने किया है। महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस सरकार ने राज्य में 15 साल तक लूट मचाई है। कांग्रेस और एनसीपी अपने बेटों के विकास के लिए काम कर रही है। शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार और उनके बेटे सभी इस बार चुनावी मैदान में हैं। क्यों भाई, और किसी के पास टैलेंट नहीं है क्या? ये परिवारवादी पार्टियां महाराष्ट्र का विकास नहीं कर सकती। महाराष्ट्र में विकास के मुद्दे पर बोलते हुए अमित शाह ने कहा, पहले कहा जाता था कि विदर्भ में बिजली बनती है, मगर यहाँ बिजली पहुंचती ही नहीं है। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने समग्र विदर्भ में बिजली पहुंचाई है और 5 साल के अंदर उद्योगों के 2 रुपए प्रति यूनिट बिजली में छूट देकर उद्योगों को बढ़ावा देने की शुरुआत की है। कांग्रेस की जितनी भी सरकारें रहीं, सभी ने विदर्भ के साथ अन्याय किया, जबकि भाजपा ने विदर्भ को न्याय दिलाने के साथ साथ उसे विकास के रास्ते पर आगे ले जाने का कार्य भी किया है। हमने समग्र महाराष्ट्र का विकास किया है। यही भाजपा की संस्कृति है। बीजेपी की बड़ी कामयाबी माने जाने वाला कश्मीर से 370 हटाने के मुद्दे पर बोलते हुए शाह ने कहा कि पहले कांग्रेसी कह रहे हैं कि अनुच्छेद 370 हटाने से महाराष्ट्र वालों को क्या मतलब। मैं यहाँ की जनता से पूछना चाहता हूँ कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो, ये आप चाहते हैं या नहीं? सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, देश की समग्र जनता चाहती है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बने। 70 साल से आतंकवाद झेल रहे कश्मीर में 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इसके बावजूद भी कांग्रेस और एनसीपी अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए 370 हटाने का विरोध करती रही, मगर भाजपा के लिए देश की सुरक्षा हमारी सरकारों से ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमने 370 हटाई है। शाह ने कहा, जब अनुच्छेद 370 पर बहस हो रही थी, तब कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद कहते थे कि 370 हटाने से कश्मीर में खून की नदियां बहेंगी। मैं आज कांग्रेसी नेताओं को बताना चाहता हूं कि कश्मीर में 370 हटने के बाद खून की नदियां क्या, खून का एक कतरा भी नहीं बहा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा, महाराष्ट्र में आगामी 21 तारीख को चुनाव होना है। दोनों खेमे चुनावी मैदान में खड़े हैं। एक ओर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा शिवसेना है, दूसरी ओर एनसीपी और कांग्रेस है। महाराष्ट्र ने पिछले 5 वर्षों में दोहरे इंजन वाली सरकार का लाभ उठाया है। केंद्र में पीएम मोदी और महाराष्ट्र में सीएम फडणवीस जी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।